प्रोग्रेशन 10th में एनसीईआरटी सिलेबस से ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट में तुम लोग को डिफिनीशन बतला दिए, तो चलो एक बात बोलो तो ये प्रोग्रेशन एपी है। जैसे इसलिए नहीं है, देखो 2 3 5 3 के अंतर पर चल रहा है, 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 3 11 होना चाहिए, समान अंतर पर नहीं चल रहा है, आ गया अंतर, इसीलिए यह एपी नहीं है। तो एपी में पद और टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी पद कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्व अंतर, इंग्लिश टर्म ही याद रखो। कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, तो पद किसको कहेंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में जो संख्या एक क्रम से दिया हुआ रहेगा, चाहे बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, लेकिन एपी होना चाहिए। तो प्रत्येक दी गई संख्या को हम लोग पद कहेंगे। अगर हम लोग लिखते हैं कोई एपी 1 4 5 4 9 4 13 4 17 4 21, ये एपी है, क्लियर है। कितना का अंतर पर चल रहा है, तो 4 के अंतर पर चल रहा है ना। तो ये संख्याएं जो है श्रेणी इसलिए एपी है क्योंकि यह समान अंतर पर चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस एपी के प्रत्येक संख्या को हम लोग टर्म कहेंगे, पद कहेंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा उसको पहला पद कहेंगे, दूसरे स्थान पर जो रहेगा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहले पद को हम लोग ए से व्यक्त करेंगे, ए को हो या ए एन को हो, और सॉरी A1, समझा। यहाँ कोई सफिक्स नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। ये दूसरे स्थान पर है तो उसको दूसरा पद कहेंगे A2, तीसरे स्थान पर है तो तीसरा पद A3, A4, A5, A6। इसी तरह आगे की ओर बढ़ सकता है, अनंत की ओर, समझ गया। हाँ, सफिक्स में कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो ए बोलो या A1 बोलो, A2, A3, A4, A5। इसका मतलब A/2, ए सफिक्स 2 है तो A/2 लिख सकते हैं। A/2 कहने का अर्थ A/2 तू बोल रहे हो, तो ए का मान है 1, तो ये 1/2 हो गया, ये क्यों लिखेंगे। पद का नाम हुआ ये, ए पहला पद, A2 दूसरा पद, A3। सफिक्स में जो लगा रहेगा वही बतलाता है जो कैमा पद है। सफिक्स में 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पर पूछेंगे A3 बराबर कितना, तो A3 बराबर 9 है ना। A5 बराबर यानी 5वां पद, तो 5वां पद को लिखेंगे A5। छठा पद को A6, तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, A10 लिखेंगे। अगर मान लो हम लोग यहीं पर दे दे 1 4 5 4 9, 4 के अंतर पर चल रहा है, तो 21 4 25 4 29 4 33 4 37, यहाँ डॉट डॉट दे दे, अंतिम में लिख दे 37, तो ये 37 कैमा पद है, बोलो। अरे ये 37 क्यों कह रहे हो, ये 37वां पद है, तब फिर बोलो ये एपी है। तो एपी इसलिए है 2 4 6 समान अंतर पर चल रहा है, 2 4 6 4 10 4 14, अंतिम पद है ये 42 के बाद एपी लास्ट हो जाता है। तो अंतिम पद जैसे इसके बारे में पूछा जाए, ये कैमा पद है तो किस स्थान पर है, पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। आइए, जो पद अज्ञात है यहाँ हम 42 दिए हैं, अगर मान लो 420 दे दे तो 4 लाख दे दे तो जोड़ते जोड़ते दिन नहीं महीने बीत जाएंगे। तो जो पद अंतिम में होता है, अज्ञात रहता है, उसको एनमा पद कहते हैं। हाँ, एनमा पद। एनमा पद का अर्थ हुआ ये अज्ञात पद को एनमा पद कहेंगे। जैसे इसको कहेंगे पहला पद ए सफिक्स 1 या 1 हो, A2 बतलाता है, सफिक्स बतलाता है जो कैमा पद है। यहाँ सफिक्स में 2 है तो दूसरा पद है, 3 है तो तीसरा पद है न तीसरे स्थान पर, 4 है तो चौथा पद है।
यहाँ तो गिन लोगे 1 2 3 4, 4 है तो चौथा पद A4 लिखेंगे। फिर अंतिम वाला कैसे गिनती करोगे? यहाँ तो 42 है, 42 के बदला 42 लाख भी तो दिया जा सकता है। मतलब 4 जोड़ते जाओ, एक के बार लाख वाला में पहुँच करके लिख दो। तो फिर कैसे पता करोगे? तो जो पद अज्ञात रहता है उस पद का नाम रखा जाएगा एनमा पद। इसको कहेंगे, ये हो गया तुमको एनमा पद। जैसे ये हो गया तुमको 1 है तो पहला पद कहेंगे न जी, यहाँ 2 है तो दूसरा पद, 3 है तीसरा पद। ये अज्ञात ही नहीं है जो किस स्थान पर है। तो जो पद अंतिम में अज्ञात नहीं रहता है निकालना पड़ता है। अज्ञात कहते हैं जैसे तुम यहाँ से दिल्ली चले जाओगे तो तुमको कोई नहीं जानेगा। अब किसी मोहल्ला में घुसोगे, उस मोहल्ला का लड़का सब देखेगा, अरे ये कौन है? तो कहेगा नहीं मालूम है, अज्ञात है। यानी जिसकी जानकारी नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं। अब समझा? इसके बारे में जानकारी है क्या वहाँ स्थान पर है? नहीं है, अज्ञात है। तो अज्ञात पद को हम लोग एनमा पद कहेंगे। अब एन का मान लो ये पता चल जाए 14 4 18, 4 22, 4 26, 4 30, 4 34, 4 38, 4 42। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां पद है। यानी एन के जगह क्या होगा? 11, 11वां पद। यानी n बराबर 11, तो n के जगह 11 बैठा दो तो 11वां पद। तो अब इसको लिखेंगे A11। लेकिन जब तक ज्ञात नहीं है तो ज्ञात नहीं रहने पर मान लिया जाता है यह nवां पद है। n का मान जैसे हम लोग बीच में लिख करके निकाल लिए, तो ये कैसे निकाला जाता है ये सब बतलाएंगे। तो अंतिम पद को nवां पद कहेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? बोलो। अंतिम पद का नाम हम लोग, जो पद अज्ञात है उसको nवां पद कहें, अज्ञात पद को nवां पद कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 5वां 6ठा 7वां, कहेगा इस AP का 7वां पद निकाले। तो 7वां पद अज्ञात रहेगा, तो मान लेंगे 7वां पद को निकाले तो 7वां पद, तो पहला पद को A या A1 लिखते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा को A4, दूसरा को A2। तो nवां पद को क्या लिखेंगे? पहला जैसे चौथा पद लिखना है, चौथा पद तो A सफिक्स चौथा तो 4 है ना। 10वां पद तो A सफिक्स 10वां है तो सफिक्स 10, कहेंगे nवां पद। तो A 10वां पद में सफिक्स में 10 लगाते हैं, चौथा पद में सफिक्स में 4 लगाते हैं, तो nवां पद में सफिक्स में n लगाएंगे। बोलो। तो nवां पद को AN से लिखेंगे। और nवां पद किसको कहेंगे? तो अज्ञात पद को कहेंगे। n-xवां पद का को कैसे लिखेंगे? बोलो। तो बड़े लगाओ ना। ना, इसलिए सुनते जाओ, मैथमेटिक्स है। इंडिया में उसी को 90% लड़का बहुत भारी समझता है, नहीं समझने के कारण। तो nवां पद समझ गया। अगर कहा जाएगा 50वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे? A 50वां पद है तो सफिक्स में 50। फिर देखो nवां पद, तो इसको लिखेंगे A। nवां पद है तो सफिक्स में n। अगर कहेंगे n-1वां पद, तो A सफिक्स में n-1 लिखेंगे। अगर कहेंगे n-xवां पद, तो सफिक्स में A, ये सफिक्स में n-x लिखेंगे। अब बात समझ में आई? n-10वां पद, A सफिक्स n-10 कैसे लिखेंगे इसको समझ गया? nवां पद किसे कहते हैं? तो अंतिम पद को nवां पद कहेंगे, या जो पद अज्ञात रहे उस पद को nवां पद कहेंगे। nवां पद को कैसे व्यक्त करते हैं? तो AN से। n-2वां पद को तो A में सफिक्स n-2 लगाएंगे, n-1 समझ गया ना इसको? तो पद किसे कहते हैं? दिए गए AP के प्रत्येक संख्या को पद कहेंगे।
पहली संख्या को पहला पद, दूसरी संख्या को दूसरा पद, पांचवी संख्या को पांचवा पद, 20वीं संख्या को 20वां पद, nवीं संख्या को nवां पद। समझ रहे बात को? तो इसमें दो ठो समझ गया। अब सार्व अंतर पर आओ। चलो बोलो, एपी है बोलो। इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 A5 लिखेंगे ना। पहला पद को हम लोग लिखेंगे A या A1। दाएं वाला में से बाएं को घटाओ। 8 में से 5 गया 3, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1 या A कहो तो A2 का मान है 8, A1 का 5, 8 माइनस 5 बराबर 3। जस्ट अगला में से पिछला वाला कहीं भी घटाओ, यानी कॉमन डिफरेंस का अर्थ होता है दिए गए एपी में दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, ऐसा अंतर जो कॉमन हो। तो दिए गए एपी में ये एपी है और इस एपी में दो लगातार पदों के बीच के अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। दो लगातार पद का अर्थ हो गया, अब जैसे 11 लोगे तो इसके साथ लगातार 14 हुआ, तो 14 यानी A4, 11 हो गया A3, A4 का मान 14, A3 का 11, 14 माइनस 11 बराबर 3। फिर ये दो लगातार हो गया, 17 में से 14 घटाओ, A5 में से A4, 17 माइनस 14 3 होगा। फिर दो लगातार में से घटाओ, 20 में से 17 घटाएंगे, A6 में से A5 घटाएंगे 3 होगा। शुरू से ही देखो तो दो लगातार पद, A2 में से A1 घटाओ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, फिर दो लगातार में 11 में से 8 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे तो 3। लगातार पद में से आगे वाला में से पीछे वाला घटाओगे तो समान अंतर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग डी से सूचित करेंगे। डी का अर्थ हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। समझा? कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 होगा। क्या? कॉमन डिफरेंस 3 होगा सर इस श्रेणी का। हाँ, इस एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी हम लोग लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 या A3 के पीछे कौन होगा? तीसरा पद के पीछे आगे वाला में से ठीक पहले वाला घटाएंगे जो आंसर आएगा वो कॉमन डिफरेंस। हाँ, A3 में से A2 घटाएंगे, इसका मतलब यानी तीसरा पद में से दूसरा पद। तो लिख सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। समझ रहा है? डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ हुआ A2 दूसरा पद है, A1 पहला पद है। तो दूसरा पद में से ठीक पहले वाला पद घटाए, तीसरा में A3 तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, तो 3 से पहले 2 होता है, तो जस्ट आगे वाला में से पीछे वाला घटाए। तो कॉमन डिफरेंस का अर्थ क्या हुआ? दिए गए एपी में एपी है तब ये कॉमन, ये समान अंतर पर चलेगा, समान अंतर पर चलेगा तभी एपी होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और तभी ये कॉमन डिफरेंस समान होगा। यानी दो लगातार पदों का अंतर समान है। जिस श्रेणी में दो लगातार पदों के अंतर समान है, ऐसे श्रेणी को एपी कहेंगे, समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस का अर्थ क्या हो गया? डी बराबर दो लगातार पदों के बीच का अंतर, अर्थात दो लगातार पद में आगे वाला में से पीछे वाला पद घटाएंगे। यानी समान आंसर आएगा। ये दो लगातार पदों का डिफरेंस जो है ना कॉमन है। जैसे ये 5 और 8, तो 8 में से 5 घटाओ तो पर भी 3, और फिर दो लगातार जस्ट आगे वाला लोगे तो 11 में से 8 घटाएंगे तो पर भी 3, फिर जस्ट आगे वाला 2 ठोले, 14 में से 11 घटाएंगे तो 3। यानी ये 3 के अंतर पर चल रहा है। 3 जो अंतर है ये दो लगातार पदों के बीच में कॉमन है, कॉमन जो सब में हो।
तो दो लगातार पदों के बीच में अंतर लगातार समान आता ही चला जाएगा, क्योंकि समानांतर श्रेणी समान अंतर पर चलता है। तो कॉमन डिफरेंस भी तो लोग समझ गया, तीनों को समझ गया। अब इसको हम लिख देते हैं। देखो इसको हम लिख दिए हैं, जो भी समझाए टर्म पद के बारे में, किसी एपी की सभी संख्याओं को पद ही कहेंगे, कोई दूसरा कुछ नहीं। पहली संख्या को पहला पद, दूसरी संख्या को दूसरा पद, तीसरी को तीसरा पद, इसी तरह से 50वीं संख्या को 50वां पद। एपी के पदों का नाम, पहला पद का नाम ए या ए डैश, दूसरा का पद नंबर 2 तो सफिक्स में 2, तीसरा पद यानी सफिक्स में 3, चौथा पद सफिक्स में 4, 1000वां पद तो सफिक्स में 1000। समझ गया ना। जैसे निम्न श्रेणी एपी है, सबसे पहले तो ये एपी है, तो पहले स्थान पर 2 है तो इसको ए या A1 कहेंगे, यानी पहला पद। दूसरा पद को A2, तीसरा पद 8 है तो A3, चौथा पद 11 है तो A4, पांचवा पद A5 जिसका वैल्यू 14 है, छठा पद A6 जिसका वैल्यू 17 है। तो इसको अच्छी तरह समझ गया। अब सेकंड वाला कॉमन डिफरेंस देखो, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, किसी एपी के दो लगातार पदों में आगे वाला पद और पीछे वाला पद के अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बतला भी दिए, लिख भी दिए। इसे डी से व्यक्त किया जाता है, सिर्फ डी से, स्मॉल डी से, यानी डी सार्व अंतर बराबर अगला पद माइनस ठीक पिछला पद। अगर ठीक नहीं लिखे तो अगला पद माइनस पिछला पद का अर्थ हो गया आगे में ये पद है और पीछे में इसके बहुते पद है, तो 25 में से 9 भी घटा सकते हो, लेकिन अगला पद माइनस ठीक पिछला पद, यानी अगला पद 29 लेंगे तो ठीक पिछला 25 है। समझ रहा है ना। तो निम्न श्रेणी एपी है, ये 5, 4, 9, 4, 13, 4 के अंतर पर चलने वाला है। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3 कहेंगे। इस तरह से 29 कैमा पद है तो A7 7वां पद है। तो कॉमन डिफरेंस के अनुसार अगला पद माइनस ठीक पिछला पद, यानी अगला पद A2 है तो ठीक पिछला पद A1 होगा, तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 9 है, A2 9, पिछला A1 5, 9 में से 5 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस 4 हुआ। हिसाब में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सिर्फ कोई अगला कहीं से एक अगला पद ले लो और ठीक पिछला घटा दो। या A3, अगर A3 लिए तो A3 में से ठीक पिछला A2 घटाएंगे, A3 माइनस A2। A4 लिए तो A4 माइनस A3। अगर A7 लिए तो A7 माइनस A6, यानी 7वां पद माइनस छठा पद। कॉमन डिफरेंस का मान हमेशा समान आएगा। क्यों? क्योंकि समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं, है ना ऐसी बात। तो ये दूसरा का हो गया फेयर, इसको उतार लो। इसके बाद ये लास्ट देखो, एनवा पद जिसे AN कहते हैं, AN यानी एनवा पद हुआ, तो AN या एनवा पद किसी एपी के अंतिम पद या अज्ञात पद को एनवा पद अर्थात AN कहते हैं। बतला ही दिए हैं, यानी अज्ञात पद या अंतिम पद बराबर एनवा पद बराबर लिखेंगे AN। समझ रहा है ना। अब इस श्रेणी में 71, ये तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, ये क्या है अज्ञात है, तो इसको कहेंगे एनवा पद। यहाँ अंतिम पद 71 है और यह अज्ञात है कि 71 कौन सा पद है, इसलिए इसे एनवा पद कहेंगे, जिसे AN के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। बात को समझ रहे हो। यहाँ पर ये पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ये अज्ञात है। अंतिम पद, तो अंतिम पद को एनवा पद कहेंगे, जिसे AN के रूप में लिखेंगे। इस एपी में 54 देखो अज्ञात है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा और अंतिम पद के बीच में बहुत सारा पद छिपा है, तो 54वां कैमा पद है, ये अज्ञात है, इसीलिए इस अंतिम पद या अज्ञात पद को एनवा पद कहेंगे। एनवा पद को लिखा जाएगा A∧N। तो इस तरह इस पाठ में इस तीनों को अच्छी तरह समझ गया।
अब रेस्ट अगले पार्ट में।